अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी समस्याओं को पटल पर रखें। हम समाधान तो नहीं निकाल सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि आपकी समस्या का निदान हो, समाधान हो। जैसा कि आप सबको पता है, इस थंबनेल में हम आपसे किस मौजू पर बात करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में बहादुरगंज के कटहलबारी से ताल्लुक़ रखने वाले आबिद हुसैन साहब की तमिलनाडु में डेथ हो गई। एक मज़दूर थे, मज़दूरी के सिलसिले में गए थे और उन्हें लेके जाने वाला ठेकेदार वो भी बहादुरगंज के थे। उनकी लाश को बहादुरगंज लाया जाता है, बग़ैर पोस्टमार्टम के आनन फानन में लाश को दफना दिया जाता है। लेकिन आबिद हुसैन साहब की जो बेवा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके इंसाफ के लिए, हक़ के लिए लड़ने वाला कोई नहीं पीछे। वो जाए तो कहाँ जाए। उन्होंने किशनगंज के एसपी कुमार आशीष से गुहार लगाई, बहादुरगंज के थाना प्रभारी से गुहार लगाई और बहादुरगंज के विधायक अंजार नईमी से भी रब्ता किया। उन्होंने मीडिया से रब्ता किया। इकलौता गांव मोहल्ला ने बेबाकी से उनकी ख़बर को दिखाया और लगातार वो हमसे चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि हम उनकी बात को पटल पर रखें। आपको जानकर हैरत होगी कि जिस लाश को 2 दिन कबल दफना दिया गया था, आज कुमार आशीष जो हमारे एसपी हैं, उनकी पहल पर उस लाश को कब्र से निकाल कर किशनगंज सदर अस्पताल ले जाया गया है और उस लाश का पोस्टमार्टम होना है। और इस बात का पता लगाया जाना है कि साहब दरअसल मौत की वजह क्या रही। इस पूरे मामले के बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो ठेकेदार हैं, उनके बारे में एलिगेशंस ये लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ये सब इसलिए किया आनन फानन में, ताकि जो सच है उसको छुपाया जा सके। एक अहम बात यह है कि आबिद हुसैन साहब अपने पीछे जो उनकी बेवा है, उनके बच्चे हैं, क्या उन्हें मुआवजा नहीं बनता है? अगर उस वक़्त ठेकेदार साहब समाज के लोगों से मिलकर के उस बेवा को मुआवजा दे दिए होते तो शायद आज लाश को कब्र से निकाल कर उसे पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बात तो ये है। तो इस चीज़ के लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कुमार आशीष साहब का, अंजार नईमी साहब का। और आप हमारा शुक्रिया अदा कर सकते हैं क्योंकि गांव मोहल्ला ने, सिर्फ इकलौता गांव मोहल्ला ने बेबाकी से इस खबर को दिखाया था। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा जो सीमांचल है ये हर एतबार से काफ़ी पसमानदा है। हमारे यहाँ गरीबी है, गुर्बत है, जिसकी वजह से हमें दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना पड़ता है। आप सब इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लें कि अगर कोई भी शख्स आपको काम के लिए लेकर दूसरे राज्यों में लेकर जाता है तो आपको उस शख्स के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए और वो एग्रीमेंट लिखित में होना चाहिए। वो इसलिए कि कल को अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के जो हालात हैं वो पेश नहीं आए। आबिद हुसैन साहब की मौत हो गई, ठीक है, मौत बरहक है, होनी है, लेकिन मौत के बाद वो जो अपने परिवार के पीछे, अपने साथ, अपने पीछे जिन लोगों को छोड़ के गया, उनका भरण पोषण कैसे होगा? और कानूनी तौर पर भी यही होता है कि साहब जो ज़िम्मेदार होते हैं, जिस कंपनी में काम करते थे, उनको मुआवजा देना बनता है। जो ठेकेदार साहब अपने ज़िम्मे ले गए थे, उनको मुआवजा देना बनता है। लेकिन जिस तरह से लाश को आनन फानन में दफना दिया जाता है तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं झोल लगता है। खैर, बहरहाल इस वीडियो में हम आपको यही मैसेज देना चाह रहे थे कि हमारी एक छोटी सी पहल से इंशाअल्लाह एक बेवा को इंसाफ मिलेगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इजहार बाबू का, जो लगातार हमसे राब्ते में रहे, लगातार हमसे कहते रहे कि आप हमारी इस आवाज़ को उठाइए और यकीनन आप आवाज़ बुलंद करेंगे तो इंसाफ मिलेगा। और बहुत बहुत शुक्रगुज़ार इजहार बाबू आपका भी। कुमार आशीष जो हमारे एसपी साहब हैं, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आई एम एक्सट्रीमली थैंक्स टू यू सर, और सलूट है आपको। अल्लाह हाफ़िज़।